अंधेरे, रहस्य और डर से भरी उस दुनिया में एक बार फिर खलबली मच गई है, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आत्माओं का राज शुरू होता है। अमेरिका में घटी एक ऐसी घटना ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई शैतानी ताकतें हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की। वही डैन रिवेरा जिन्होंने अमेरिका में सैकड़ों रहस्यमयी घटनाओं की जांच की, जो पिछले 10 वर्षों से आत्माओं, प्रेतों और अदृश्य शक्तियों का पीछा कर रहे थे। वे एक आम खोजकर्ता नहीं थे, वे अमेरिका की न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च यानी NESPR के सीनियर मेंबर थे। वही संस्था जिसे एड एंड लॉरेन वॉरेन ने शुरू किया था, जिनके केसों पर आधारित द कंज्यूरिंग यूनिवर्स बना। लेकिन आज डैन खुद एक रहस्य बन गए हैं। ये घटना घटी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के गेटिसबर्ग शहर में, एक ऐसा इलाका जो अमेरिकी सिविल वॉर के भूतों और युद्ध की काली छाया के लिए कुख्यात है। यहाँ आयोजित किया गया था डेविल्स ऑन द रन टूर, यानी राक्षसों की दौड़ जैसा डरावना टूर, जिसमें डैन रिवेरा अपनी टीम के साथ मौजूद थे और उनके साथ ही वो कुख्यात शैतानी गुड़िया एनाबेल। जी हाँ, वही एनाबेल जिसे 1970 में एक नर्सिंग छात्रा को उपहार में दिया गया था, और तब से ये गुड़िया अनगिनत डरावनी घटनाओं का कारण बनी। कहा जाता है कि ये गुड़िया अपने आप चलती है, आवाजें निकालती है और यहाँ तक कि जान तक ले सकती है। डैन रिवेरा इस टूर पर एनाबेल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर रहे थे। वो लोगों को ये दिखाने आए थे कि कैसे असली डर दिखता है, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह दौरा उनका आखिरी होगा। टूर के दौरान एनाबेल के पास खड़े होते ही डैन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। टूर में मौजूद लोग हैरान रह गए। तुरंत CPR दी गई, मदद के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन डैन की जान नहीं बचाई जा सकी। इस मौत के बाद जो सबसे डरावनी बात सामने आई वो ये कि एनाबेल अब कमरे से गायब है। जी हाँ, वो शापित गुड़िया अब कहीं नहीं है। आयोजकों के अनुसार उन्होंने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो गुड़िया आखिर गई कहाँ। क्या डैन रिवेरा की मौत किसी मेडिकल वजह से हुई या फिर ये वाकई उस शापित गुड़िया का असर था? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस और मेडिकल एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल दुनिया को जानते हैं वो मान चुके हैं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। डैन न केवल एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटर थे, बल्कि वे अमेरिकी सेना में भी सेवा दे चुके थे। एक अनुशासित और निडर व्यक्तित्व, लेकिन इस बार वे जिस शक्ति से टकराए शायद वो इंसानी समझ से परे थी। एनाबेल के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाया गया है वो महज एक छोटा सा हिस्सा है। असल जिंदगी की एनाबेल ना तो ग्लास के केस में हमेशा कैद रही और ना ही वो सिर्फ हॉरर शो की वस्तु थी। NESPR की रिपोर्ट्स के अनुसार एनाबेल ने अतीत में भी कई रहस्यमयी घटनाओं को जन्म दिया है, जिसमें दुर्घटनाएं, अचानक मौतें और मानसिक रूप से लोगों का टूटा जाना शामिल है। और अब डैन रिवेरा का निधन, क्या यह एनाबेल की चेतावनी है? क्या ये उन लोगों के लिए संकेत है जो अदृश्य शक्तियों से खेलने की कोशिश करते हैं, या ये एक महज एक संयोग है, एक ऐसा इत्तेफाक जो एक बार फिर विज्ञान और पैरा मनोविज्ञान के बीच टकराव को उजागर करता है? डैन रिवेरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आखिरी शब्दों, उनके आखिरी कदम और उनके आखिरी खोज ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद डर केवल कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे ही आसपास सांस ले रही है। अगर आप इस घटना पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।